नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफरनामे को डिकोड करने जा रहे हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, सिल्वर स्क्रीन का एक ऐसा सुपरस्टार जो सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। हम बात कर रहे हैं सी जोसेफ विजय की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर को करीब से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बॉक्स ऑफिस पर उनका जलवा, फिर थलपति के पीछे की कहानी, कैसे उनके फैंस एक राजनीतिक ताकत बने, टीवी के पार्टी का जन्म और आखिर में 2026 की वो ऐतिहासिक जीत। भाग 1, बॉक्स ऑफिस का बाजीगर। इस पूरे राजनीतिक भूचाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें विजय के स्टारडम की असली ताकत को समझना होगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 220 करोड़ रुपए। मतलब सच में? राजनीति में पूरी तरह से उतरने से ठीक पहले उनकी आखिरी फिल्म जननायक के लिए उन्हें यही फीस मिली थी। ये भारी भरकम रकम ही बता देती है कि वो अपने करियर के किस पीक पर थे। और मजेदार बात तो ये है कि जब 1984 में उन्होंने वेत्री फिल्म से बतौर बाल कलाकार शुरुआत की थी, तब उनकी पहली कमाई थी महज 500 रुपए। 500 रुपए से लेकर 2024 में 220 करोड़ तक की ये छलांग सच में कमाल है। इसने उन्हें भारत के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा तो देखिए। 2023 में लियो ने 341 करोड़ रुपए बटोरे और फिर 2024 में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने 251 करोड़ की शानदार कमाई की। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि थिएटर्स में उनके फैंस सिर्फ फिल्म देखने नहीं, बल्कि अपने हीरो को अंधा सपोर्ट करने आते थे। भाग 2, थलपति का निर्माण। चलिए, अब स्क्रीन के पीछे चलते हैं और उस इंसान को समझते हैं जिसने इस इतने बड़े ब्रांड को बनाया है। तो पर्दे के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उनके पिता, जो खुद एक मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही विजय को 1992 में हीरो के तौर पे लॉन्च किया था। लेकिन 2020 आते आते एक राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर बाप बेटे में काफी तनाव हो गया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि अच्छी बात यह रही कि राजनीति में एंट्री और 2026 की शानदार जीत के बाद ये दोनों फिर से साथ आ गए। मेरे पास एक ऐसी भीड़ है जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। अब 2010 की फिल्म सूरा का ये डायलॉग सुनिए। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि एक तरह से ये आने वाले कल की भविष्यवाणी थी। उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपने रील और रियल लाइफ की लीडरशिप को मिलाना शुरू कर दिया था। भाग 3, प्रशंसक बनी राजनीतिक ताकत। अब हम देखेंगे कि कैसे सिनेमाघरों में तालियां पीटने वाली भीड़ धीरे धीरे एक मजबूत जमीनी आंदोलन में बदल गई। सबसे पहले तो इस शब्द थलपति को समझिए। इसका मतलब होता है कमांडर, यानी सेनापति। उनके फैंस उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। ये महज एक निकनेम नहीं है, बल्कि ये उनके फैंस का वो गहरा विश्वास है जो उन्हें अपना बड़ा भाई और रक्षक मानता है। और ये सब रातों रात नहीं हुआ। सोचिए, पूरे 85,000 फैन क्लब्स। इन क्लब्स ने सिर्फ फिल्में प्रमोट नहीं की, बल्कि ब्लड डोनेशन और रिलीफ वर्क करके खुद को एक वेलफेयर सोसाइटी में बदल लिया। और इसी की बदौलत 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के 115 सीटें जीत लीं। ये उनका पहला राजनीतिक ट्रेलर था। पर्दे के ग्लैमर से दूर कुछ बहुत ही गहरे पर्सनल दुखों ने भी उन्हें राजनीति की तरफ मोड़ा। उनकी 2 साल की छोटी बहन विद्या का जाना, जिसकी याद में वो अक्सर अपनी गाड़ियों पर 0277 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर 2017 में नीट परीक्षा के दबाव में एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट अनीता की दुखद मौत। इन घटनाओं ने उन्हें अंदर तक हिला दिया और समाज के लिए कुछ असली काम करने के लिए प्रेरित किया। भाग 4, टीवीके का जन्म। तो अपना एक मजबूत फैन बेस तैयार करने के बाद उनका अगला कदम था सीधे पॉलिटिक्स के मैदान में उतरना। और यहीं जन्म हुआ तमिजगह वेत्री कड़गम, यानी टीवीके का। 2026 के चुनावों के लिए उनकी पार्टी का एजेंडा एकदम साफ था। उन्होंने नीट परीक्षा खत्म करने, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, हर महीने आर्थिक मदद और 2 भाषा नीति जैसे बड़े वादे किए। कुल मिलाकर उनका पूरा फोकस एजुकेशन, महिलाओं की सुरक्षा और लोगों की आर्थिक मदद पर था। अगर हम उनके राजनीतिक रुख की बात करें, तो टीवीके ने पारंपरिक वंशवादी और राइट विंग पार्टियों से अलग हटकर खुद को एक सेंटर लेफ्ट विकल्प के रूप में पेश किया।
पेरियार और अंबेडकर के विचारों का समर्थन करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर समानता और सामाजिक न्याय को अपना मुख्य हथियार बनाया। भाग 5 2026 की ऐतिहासिक जीत। तो दशकों की जो पूरी जमीनी तैयारी थी, उसका असली टेस्ट हुआ 2026 के विधानसभा चुनावों में। और यकीन मानिए, नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। अपने पहले ही इलेक्शन में टीवीके ने 234 में से शानदार 108 सीटों पर कब्जा कर लिया। किसी भी नई पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी पार्टी तो बन गए, बस बहुमत के जादुई आंकड़े से थोड़ा सा चूक गए। सरकार बनाने के लिए 120 सीटें चाहिए थीं, तो उन्होंने बड़ी ही समझदारी से कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के साथ गठबंधन किया और सत्ता में आए। इसके साथ ही तमिलनाडु में सालों से चली आ रही 2 प्रमुख द्रविड़ पार्टियों की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। बॉक्स ऑफिस से लेकर बैलेट बॉक्स तक का सफर तो उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन क्या सिनेमा का ये कमांडर राज्य सचिवालय में भी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दे पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के लिए असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। आपको क्या लगता है?